क्या हुआ था टॉपिक लास्ट? न्यूनतम साक्षरता वाले कितना राज्य लिखा था? 5 राज्य लिख लिया था। यूटी नहीं लिखा था, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन सा नाम लिखा था साक्षरता दर वाला? तो और न्यूनतम वाला नहीं लिखवाया है? न्यूनतम वाला हो गया था ना। सर्वाधिक महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता नहीं। अगला टॉपिक, अगला लिखो। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 5 राज्य। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 5 राज्य। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 5 राज्य। सबसे पहले केरल का नाम दो। 96.1%। केरल ये सब पॉइंट में पूछेगा सर। कितना बोले? 96.1%। उसके बाद किसका साक्षरता में स्थान है केरल के बाद? केरल के बाद मिजोरम। केरल के बाद लिखो मिजोरम 93.3%। 93.3%। गोवा, हाँ केरल के बाद क्या बोले? केरल का 96.1, मिजोरम का 93.3, गोवा 92.6, गोवा 92.6, त्रिपुरा 91.5, त्रिपुरा 91.5, 1.5, त्रिपुरा 91.5 और हिमाचल प्रदेश 89.5। 89.5 हिमाचल प्रदेश 89.5। 89 हो गया। इसलिए तो हिंदी में नहीं बोलते हैं कि तुम लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा 79 और 89 में। इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ। तो इसमें परसेंटेज में पूछेगा सर? भी पूछ सकता है। उसका मतलब सर्वाधिक साक्षरता दर। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला कौन सा राज्य हुआ पुरुषों में? केरल। केरल के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद गोवा, गोवा के बाद त्रिपुरा के बाद हिमाचल प्रदेश। ठीक है। हो सकता है कि वो पहला केरल नहीं दे करके बाकी किसी में से कुछ दे, बीच से भी पूछ सकता है। तो जितना ऑप्शन दिया है उसमें सबसे अधिक खोजना, इसलिए हम 5 राज्य का नाम लिखवा दिए। अब लिखो न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य। 5 न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य। है सर। वो मैक्सिमम था ना साक्षरता, सर्वाधिक था। वो सर्वाधिक था। अब न्यूनतम लिखवा रहे हैं। नहीं, उल्टा होगा ना, उल्टा होगा। न्यूनतम 5 पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले 5 राज्य से लिखो। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले 5 राज्य। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले 5 राज्य। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले 5 राज्य। न्यूनतम में किसका नाम आना चाहिए? क्योंकि बिहार में सबसे कम साक्षरता है, तो पुरुष साक्षरता भी बिहार में सबसे कम है। तो 1 नंबर में बिहार। कितना है? 71.2%। 71.2%। 0.2%। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के पुरुषों का साक्षरता दर कितना है? 72.6%। थोड़ा सा बिहार से ज्यादा, 72.6%। अरुणाचल प्रदेश 72.6% अरुणाचल प्रदेश का पुरुष साक्षरता दर हो गया। आंध्र प्रदेश 74.9%। आंध्र प्रदेश 74.9%। 74.9% हो गया आंध्रा का। मेघालय 76%। मेघालय 76%। और 5वां स्थान नीचे से आता है झारखंड का। झारखंड नीचे से साक्षरता दर में नीचे से 5वें स्थान पर आता है। कितना है झारखंड का पुरुष साक्षरता दर? 76.8%।
76.8%। तो झारखंड एसएससी के लिए यही इंपॉर्टेंट हो गया कि न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्यों में झारखंड का स्थान है, और उसमें बगल में लिखा पुरुषों का। न्यूनतम पुरुषों की साक्षरता दर वाले राज्यों में झारखंड का स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्या बोलेंगे? ठीक है, लिख लिए। अब महिला साक्षरता का लिख लेते हैं, उसके बाद महिला। हाँ, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 राज्य। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 राज्य। महिला साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ है, किस किस राज्य में? सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 5 राज्य। केरल पहला नंबर में 92.1%। हाँ, मिजोरम 92.5%। 1 है, केरल का 92.1। मिजोरम 89.3। मिजोरम 89.3। गोवा 84.7। 84.7 गोवा का हो गया। केरल, मिजोरम, गोवा। त्रिपुरा लिखो 82.7। 82.7 त्रिपुरा 82 और 5वां किसका ले रहना चाहिए? नागालैंड। यहाँ नागालैंड है, नागालैंड 76.1। 76.1% नागालैंड की महिलाएं साक्षर हैं। हो गया? हाँ जी, 2011 का जनगणना है। हाँ, सब सारा का सारा 2011 का बता रहे, क्योंकि 2021 में हुआ नहीं है। हम लोगों को 2011 ही पढ़ना, और क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो इसी का डेटा पूछेगा। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसी का डेटा पूछेगा। ठीक है, अब लिखो न्यूनतम, ऐसे क्या महिला वाला लिखवा रहे हैं ना? न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले 5 राज्य। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले 5 राज्य। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले 5 राज्य। न्यूनतम महिला साक्षरता महिला का कहाँ होगा? जैसे पुरुष है वैसे महिला का भी। बिहार 51.5%। उसके बाद राजस्थान 51.5। दूसरे नंबर पर राजस्थान 52.1। 52.1 राजस्थान का। तीसरा नंबर पे झारखंड आ जाता है। पुरुष में 5वें नंबर पे था, महिला में तीसरे नंबर पे आता है झारखंड 55.4%। 55.4%। झारखंड इंपॉर्टेंट हो गया झारखंड एसएससी के लिए। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता में महिलाओं का कैवां स्थान है? झारखंड का पूरे राज्यों में नीचे से 3 है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, न्यूनतम साक्षरता में 3। जम्मू कश्मीर 56.4। जम्मू कश्मीर 56.4। और लास्ट में उत्तर प्रदेश 57.2। जम्मू कश्मीर 56.4। उत्तर प्रदेश 57.2। उत्तर प्रदेश 57.2। लिंग अनुपात कितना है इंडिया का? फीमेल बाय मेल रेशियो 9:43। तो इसी तरह से स्टेट का भी पूछता है। ठीक है, कौन सा स्टेट का सर्वाधिक है? अगला लिख लो, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य। 5 राज्य लिखेंगे तो कोई ना कोई पकड़ में आ जाएगा। सबसे ज्यादा कहाँ लिंगानुपात है? लिंग अनुपात सबसे अच्छा कहाँ का है? मतलब महिला का रेशियो पुरुषों के रेशियो से अधिक है।
केरल एक नंबर में, केरल 1084 महिला 1000 पुरुष, 1084 महिला 1000 पुरुष, 1084 बटा 1000 लिखो। 284 हाँ 1084 बटा 1000, महिला ऊपर में महिला का नाम रहेगा 1084 और पुरुष कितना 1000। बता दिया ना। क्या केरल 1084 बटे 1000 तो बोल रहे हैं। हाँ तो तुमको उसमें क्या सोच रहा है, इसका केरल का कितना हुआ 1084 बटे 1000। तमिलनाडु 996 बटा 1000, नंबर पर तो जाएंगे। हाँ 2 नंबर। तमिलनाडु दूसरा नंबर में है सेक्स रेशियो में 996 अपॉन 1000, 100 नहीं 1000 हो गया। तमिलनाडु कितना 900 बटा 1000 पुरुष, 1000 पुरुष। हाँ 1000 पुरुष। नीचे में पुरुष का संख्या होता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश 993 बटा 1000, आंध्र प्रदेश 993 हो गया। उतना ही 1000 पे ही सब सेक्स रेशियो निकलता है। मणिपुर 992, मणिपुर 992, 992, हाँ वो 1000 नीचे रहे करेगा। और लास्ट में छत्तीसगढ़ 5वां राज्य लिखो 991, छत्तीसगढ़ 991 बटा 1000 याद होगा। केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र, आंध्रा के बाद मणिपुर के बाद छत्तीसगढ़, ठीक है। 1084 केरल, उसके बाद 1000 से ज्यादा सेक्स रेशियो सिर्फ और सिर्फ केरल में है। उसके बाद 996, 996 का, हाँ उसके बाद 93, हाँ मणिपुर 93, छत्तीसगढ़ 911, समझ में आ गया। अब न्यूनतम वाला लिख लो, न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य, न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य, न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन कौन सा होगा। लिंगानुपात सबसे कम कौन सा जगह का है, हरियाणा का। न्यूनतम में सबसे पहले हरियाणा 879 बाय 1000, 879 1000 बाय 1000। ऊपर पुरुष है क्यों? नहीं नीचे हमेशा पुरुष होता है, ऊपर में महिला का रेशियो। बार बार बोलते हैं एफ बाय एम रेशियो, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फीमेल बाय मेल रेशियो, एफ बाय एम रेशियो, ठीक है। हरियाणा के बाद लिखो जम्मू कश्मीर 889, जम्मू कश्मीर 889, इससे थोड़ा अच्छा है हरियाणा से 9, मतलब 10 वो बढ़ गया, 879 889। फिर 890, 890 लिख लो सिक्किम का, सिक्किम 890। तीसरा में लिखो सिक्किम 890 हो गया, 890। पंजाब 885, पंजाब का 885, नहीं 895 करो, 90 85 नहीं 95 करो, 895 है। अब ठीक हुआ, 895 होगा, 90 के बाद 95, ठीक। और उत्तर प्रदेश 912, उत्तर प्रदेश 912। यूपी का जो याद कर रहा है, यूपीसीएस भरा है, उसके लिए उत्तर प्रदेश वाला तो याद रखना होगा 912। सर पीसीएस भरा गया, भरना ठीक है, हो गया। अब केंद्र शासित प्रदेश में भी क्वेश्चन आ सकता है, लिखो
सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। कहाँ होगा ज्यादा सेक्स रेशियो? केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश में। बिल्कुल दिल्ली। दिल्ली में जनघनत्व ज्यादा है, इसका मतलब क्या? वहां रुको रुको, दिल्ली में जनघनत्व ज्यादा है, इसका मतलब वहां लिटरेसी रेट भी ज्यादा होगा। लिटरेसी रेट लक्षद्वीप भी नहीं, पुदुचेरी। पुदुचेरी सही बात है, पुदुचेरी 1037 1037 बटा 1000। हाँ, महिला 1037 लोग, पुरुष 1000। ठीक, पुदुचेरी 1000। हाँ, महिला ज्यादा हुआ तब ना सबसे आगे आया। 1037 1037 बटा 1000। पुदुचेरी के बाद लक्षद्वीप, पुदुचेरी के बाद लक्षद्वीप 947, लक्षद्वीप 947। और तीसरा में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप। आवाज आ रहा है अंजलि? हल्ला नहीं करो, आवाज जा रहा है? हाँ सर, हाँ हाँ आ रहा है। पुदुचेरी लक्षद्वीप, लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कितना लिखा? 876 अपन 1000। 876 अपन 1000। अंडमान निकोबार का 876। न्यूनतम। अब लिखो न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। दमन दीव पहला नंबर पे दो, दमन दीव। दमन दीव, द्वीप, दीव, दमन दीव लिखते हैं, दीव, दीव, दमन दीव 618 बटे 1000। 618 अपन 1000। दादरा नगर हवेली 774। दादर नगर हवेली 774। 74। उसके बाद चंडीगढ़, तीसरा नंबर पे चंडीगढ़ दो। कहाँ की राजधानी है चंडीगढ़? हरियाणा पंजाब। चंडीगढ़ 818। 818 8। हो गया? अगला लिखो
सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति जनजाति वाले 5 राज्य, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले 5 राज्य। जनजाति मतलब एसटी। सबसे ज्यादा एसटी कहाँ है जी? नहीं हरियाणा, नहीं पंजाब, नहीं, मध्य प्रदेश। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ है? मध्य प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश कितना % अनुसूचित जनजाति है मध्य प्रदेश में? 1.53%। 53% मतलब 100 गाँव में 1.5 गो जनजाति है वहाँ। 1.5 गो अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति आबादी में 100 आबादी में 1.5% जो है वो क्या है? अनुसूचित जनजाति का है। मतलब 1.5% अनुसूचित जनजाति वहाँ। ठीक है। दूसरा स्थान पे कौन सा राज्य है जनजाति में? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र में कितना % है? 1.05%। तीसरे स्थान पर उड़ीसा 0.96%। उड़ीसा में कितना जनजाति है? 0.96%। राजस्थान 0.92%। 0.92%। 92%। गुजरात 0.89%। 0.89%। झारखंड में तो पूछ सकता कि कौन सा जिला है? पूछेगा जब झारखंड का लिखाएंगे तो दिखाएंगे। अभी हम राज्य का बात कर रहे हैं ना, इसमें टॉप 5 में झारखंड का नाम नहीं। मनीषा क्या बोले? सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ है? या टॉप 5 में? कितना स्थान है झारखंड का? अभी आ रहे हैं, झारखंड पहुंच रहे हैं। वेट वेट वेट। अब लिखो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले 5 राज्य। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले 5 राज्य। जनजाति वाले 5 राज्य। सबसे कम कहाँ है अनुसूचित जनजाति? गोवा में। गोवा 1.49%। 49%। 0.49%। 149 ऐसे देख सकते। 1.2 कैसे होगा तो बता देते हैं। गोवा का जनसंख्या 10,000 है मान लो, ठीक। उसमें से कैसे हुआ? परसेंट नहीं देख रहा हम लोग, जनसंख्या के आधार पर इसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि जनसंख्या कहाँ सबसे कम है। तो सबसे कम परसेंट में नहीं जाना है। जब परसेंट में पूछेगा तो ये होगा ही। या जनसंख्या पूछा है कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, पॉपुलेशन एसटी का सबसे कम कहाँ है? तो गोवा में। परसेंट में अगर निकालेगा तो 1.59। तो किसका परसेंट? गोवा की जनसंख्या का परसेंट। उससे हम लोगों को लेना देना नहीं है, हम संख्या यहाँ बता रहे हैं। तो गोवा में कितना है? ये परसेंटेज यहाँ नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा कि सबसे कम कहाँ है। तो गोवा में कितना है? गोवा की जनसंख्या का 1.49। हाँ कोई बात नहीं है, गोवा लिख लिया ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, 1.49 उससे कोई दिक्कत नहीं। दूसरा लिखो सिक्किम। यहाँ परसेंट लिखने का मतलब है कि वहां की जनसंख्या का परसेंटेज। सिक्किम 2.06%। 2.06%। अच्छा ऊपर में क्या लिखा है? न्यूनतम अनुसूचित जनजाति क्या लिखा है?
हाँ वहीं पे एक चीज सुधार करो, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले, जनसंख्या सब छोटा इसलिए गड़बड़ा रहा है। हाँ जनसंख्या वाले 5 लाख, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 लाख, वहाँ सब में जनसंख्या दोनों में लिखा है। ऊपर जनजाति जनसंख्या वाले 5 राज्य, ऊपर वाला में भी कर लो, जनसंख्या शब्द जोड़ लो, जिसमें मध्य प्रदेश लिखा है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 राज्य, और ऊपर में था सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 राज्य। हो गया? अब कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि पॉपुलेशन कौन सा किस स्टेट में सबसे ज्यादा है और किस स्टेट में सबसे कम है, किसका? एसटी का। तो सबसे कम एसटी कहाँ है? गोवा में। गोवा की जनसंख्या का कितना %? 1.49%। सिक्किम का 2.06%। उत्तराखंड 2.91%। उत्तराखंड 2.91%। हाँ। हिमाचल प्रदेश 3.92%। 2.91 उसका है, 2.91 है उसका। हाँ हिमाचल का लिख लो 3.92, उत्तराखंड 2.91, हिमाचल 3.92। और केरल में भी है अनुसूचित जनजाति, केरल में भी अनुसूचित जनजाति है 4.85%। वहां का जनसंख्या का केरल 4.85। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ है, मतलब 100 आदमी है उसमें से 95-96 को एसटी ही हो, प्रतिशत के आधार पर भी पूछ सकता है। अगला लिखो, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले 5 राज्य। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत, वो जनसंख्या था, यहाँ प्रतिशत है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले 5 राज्य। सबसे ज्यादा परसेंटेज में एसटी कहाँ है? संख्या में सर्वाधिक कहाँ था? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ना सबसे अधिक संख्या में, लेकिन अगर पूछे परसेंटेज में, मतलब 100 में 99 को, 98 को, 97 को एसटी ही हो, ऐसा कोई राज्य है? एक नंबर में लिखो कौन? पहला नंबर लिखो मिजोरम। मिजोरम में 94.4% जनजाति है। मिजोरम में 94.4%, 94.4% एसटी। 94.4। नागालैंड 86.5%। नागालैंड 86.5%। मेघालय 86.1। मेघालय 86.1। हो गया? अरुणाचल प्रदेश 68. अरुणाचल प्रदेश 68.8। अरुणाचल प्रदेश 68.8। मणिपुर 35.1। 35.1। अब जो हमारी जनसंख्या है 2 तरह से रहती है, नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या। भारत का कितना प्रतिशत लोग गांव में बसता है? लगभग है। तो जितना लोग गांव में बसता है तो ग्रामीण जनसंख्या, बाकी लोग शहरी जनसंख्या। तो ये भी रेशियो 1-2 बार आ जाता है, इसलिए अगला लिखो। न्यूनतम वाला नहीं लिखना है। हो गया?
सर्वाधिक प्रतिशत में एसटी कहाँ है? मिजोरम। दूसरे नंबर पे नागालैंड, तीसरे नंबर पे मेघालय, चौथे पे कहीं झारखंड का नाम है तो कौन सी का गर्व कर रहे हो? हैं? क्या नहीं है गर्व करने का हम झारखंड सर्वाधिक देखो, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य। लिखा जाए कितना प्रतिशत नगर में रहता है, लिखवाएंगे देखो ना, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य। सबसे पहले सबसे महंगा शहर कहाँ है, पता चल जाएगा नगरीय का बात। सबसे महंगा शहर इंडिया का, जहाँ रहना एकदम मुंबई है। मुंबई का है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र जो है सबसे ज्यादा नगरीकृत है, तो लिखो महाराष्ट्र। मुंबई का मुंबई राज्य है, तो फिर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी, महाराष्ट्र की राजधानी, भारत की आर्थिक राजधानी, भारत की आर्थिक राजधानी, ठीक है। मुंबई पूरा पैसा का खेल यहीं से होता है। आरबीआई से मतलब नहीं है, ज्यादातर भारत की आर्थिक राजधानी मतलब बहुत ज्यादा अर्थ वहाँ पे है। क्या लिखवा रहे थे वो? 5 राज्य में महाराष्ट्र, दूसरा नंबर पे उत्तर प्रदेश। इसमें कोई परसेंटेज नहीं है सर? परसेंटेज नहीं लिखना, जनसंख्या लिखना पड़ेगा, उतना कौन लिखेगा। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। न्यूनतम नगरीय वाला लिख लो, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य। सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ है? जहाँ सबसे कम नगरीय जनसंख्या होगा वहाँ ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा होगा। 5 राज्य। सिक्किम सबसे कम है, सिक्किम में नगरीय जनसंख्या सबसे कम है। सिक्किम, अरुणाचल, अरुणाचल, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। ये के याद जाते हो। ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ होगा? का है सिक्किम का, सिक्किम का पॉपुलेशन है कितना है? सिक्किम का टोटल पॉपुलेशन है कितना है? तो फिर यही तो थकने का क्वेश्चन है। अगला लिखो ग्रामीण जनसंख्या के बारे में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 राज्य, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 राज्य। सबसे ज्यादा गांव कहाँ है, कौन से राज्य में? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस राज्य का है? सबसे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 राज्य। यूपी, उत्तर प्रदेश, हाँ उत्तर प्रदेश, यूपी। दूसरा स्थान में बिहार, तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। आज कौन तारीख है? 7 तारीख है सर। 7 ठीक है। देखो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 राज्य, आंध्र प्रदेश लिखो ना,
न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 राज्य में सब, इसमें भी सिक्किम ही आएगा पहला स्थान पर। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 राज्य, सिक्किम, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल, नागालैंड। सिक्किम, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल, नागालैंड। नागालैंड लास्ट में। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ला सकता है क्वेश्चन पूछ करके, सर्वाधिक जनसंख्या तो पूछा दे, लेकिन प्रतिशत में अगर डाल दिया तो एकदम बिल्कुल अंतर हो जाएगा कि सबसे ज्यादा प्रतिशत कहाँ बढ़ा है, नगरीकरण का परसेंटेज सबसे ज्यादा कहाँ है। सब महाराष्ट्र मार सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगला लिखो, सर्वाधिक नगरीकरण, सर्वाधिक नगरीकरण, सर्वाधिक नगरीकरण ब्रैकेट में लिखना है न्यूनतम ग्रामीण, सर्वाधिक नगरीकरण ब्रैकेट में न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत वाले 5 राज्य, नहीं ब्रैकेट बंद कर दो, न्यूनतम ग्रामीण ब्रैकेट बंद प्रतिशत वाले 5 राज्य, यानी परसेंटेज की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा परसेंटेज और न्यूनतम ग्रामीण। अगर शहर ज्यादा है तो ग्रामीण प्रतिशत कम होगा, तो शहरीकरण सबसे ज्यादा कहाँ है परसेंटेज बाय गोवा में। गोवा में बहुत कम गांव है, गोवा में 62.2% शहर है, 62.2% शहर। ठीक, इसमें गांव कितना बचा, लगभग 17.8 ग्रामीण हुआ। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। अगर शहरीकरण की बात करें, शहरीकरण की बात करें तो सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है, गोवा में। कितना परसेंट शहर है वहाँ, 62.2। तो ग्रामीण कितना होगा 17.8। 100 में से घटा दो 37.8, 37.8। तो दोनों इसमें आ जाएगा रेंज। तो गोवा का कितना हो गया 62.2, मिजोरम का 52.1, मिजोरम का 52.1। क्या लिखने में गड़बड़ हो गया क्या, 52.1, 62.2। मिजोरम का लिखो 52.1। एक 8 कहाँ बोले हैं, 52 बोलेंगे तो 1 बोलेंगे ना, 52.8 बोलते हो इसे अगर बोलना होता। 52.1, 52.1 लिख लिए। तमिलनाडु 48.4, तमिलनाडु 48.4, 48। हिंदी में बोल रहे तैयो नहीं समझ में आ रहा, अंग्रेजी नहीं पसंद आ रहा, क्या बोला, उर्दू बोल रहे हैं। ऑल चिक्की। केरल 47.7, 7.7। महाराष्ट्र 45.2, 45.2। अगला देखो, न्यूनतम नगरीकरण वाले, न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत वाले 5 राज्य, न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत वाले 5 राज्य, प्रतिशत वाले 5 राज्य, न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत वाले 5 राज्य। पहला नंबर पे कौन होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश 10% यहाँ नगरीकरण है, हिमाचल प्रदेश 10%, बिहार में 11.3%,
बिहार में 11.3%, नहीं, हिमाचल का हिमाचल 10%, बिहार 11.3, असम 14.1, असम 14.1, 1। तुम काहे इतना कंफ्यूज हो रहा है? रेस्ट दीजिएगा सर। उड़ीसा 16.7, उड़ीसा 16.7, मेघालय 20.1, 20.1, 20.1, एक। दिमाग लोड करना होगा। हमको लगता नहीं कि हो पाएगा ऐसा। नीचे नोट करके लिखो, नीचे नोट करके लिखो। देखो, देश की कुल जनसंख्या में, देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या 31.2%, 31.2% तथा ग्रामीण जनसंख्या 100 में से घटा दो, कितना आएगा? 68.8, 68.8%। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% तथा ग्रामीण जनसंख्या 68% है। हो गया? जी सर। लिख लिए? लिखो, केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, अगला, हाँ, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दिल्ली का, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दिल्ली का तथा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या लक्षद्वीप का है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दिल्ली का तथा न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या तथा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या लक्षद्वीप का है। एक पॉइंट और, देखो दोनों चीज है, नगरीय जनसंख्या पूछे और चाहे ग्रामीण जनसंख्या पूछे। अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे तो दिल्ली का इतना जनसंख्या है कि ग्रामीण जनसंख्या में भी वो टॉप पे है, ठीक है, और नगरीय जनसंख्या में भी टॉप पे है। उस तरह से लक्षद्वीप भी न्यूनतम वाला में, नगरीय न्यूनतम भी लक्षद्वीप और ग्रामीण न्यूनतम भी लक्षद्वीप, इसलिए वो नहीं लिखवा रहे। याद रहेगा पॉइंट? लिख लो, पूछ सकता है। केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या दिल्ली का, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या दिल्ली का, न्यूनतम सर, हाँ न्यूनतम, न्यूनतम में भी ग्रामीण में भी न्यूनतम वही है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या दिल्ली का तथा नहीं न्यूनतम सर्वाधिक, सर्वाधिक तो लिखवा दिए ना। हाँ, सर्वाधिक ग्रामीण ग्रामीण जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या दिल्ली का, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या दिल्ली का, न्यूनतम के स्थान पर सर्वाधिक खाली करो ना। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या दिल्ली का तथा न्यूनतम
न्यूनतम ग्रामीण न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या लक्षद्वीप का है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या लक्षद्वीप का मतलब नगर नगर का सर्वाधिक जनसंख्या किसका? दिल्ली का। ग्रामीण में भी दिल्ली ही टॉप पे। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश ग्रामीण है कि नहीं दिल्ली में? है, ग्रामीण है, बहुत सारा गांव है। जितना भोजपुरिया सब कहाँ है? गांव में बड़ा बड़ा गांव बना करके बैठा हुआ है। अरविंद केजरीवाल नहीं बोला था सबको पानी फ्री देंगे, जितना झुग्गी झोपड़ी वाला है सबको पानी। इसी वोट पे तो जीता है। हो गया। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ है? हैं? फिर मारेंगे अभी। मध्य प्रदेश बोले ना, कितना बार क्वेश्चन ये आ गया। जाओ ब्रेक लेगा कि छुट्टी दे? 8:45 हो रहा है। अच्छा ठीक है, जाओ आज का क्लास यहीं कर देते हैं। थक गया तुम लोग? सोचो, आधा घंटा तो लिखवाए हैं। सर आज छुट्टी दे दीजिए। सर क्लास एंड कर रहे हैं। और चलिए ना।